ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचषष्ट्यधिक-300तमी कक्षा। आज का हमारा विषय है टी ठकारयिषति। ये जो शब्द है ये अभ्यासे चर्चा 5454 सूत्र में है और इसकी हम व्युत्पत्ति देखते हैं। इसमें टिठकारयिषति माने ठकार कहने करने की इच्छा करता है। ठकारयितुम इच्छति। और इसमें पहले हम ठकार की प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। किस आधार पर? अर्थवद अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम 1-2-45। तो अर्थवत शब्द रूपम, वो शब्द रूप जिसका अर्थ है उसकी प्रातिपदिक संज्ञम भवति, किंतु वह धातु प्रत्ययौ वर्जयित्वा, धातु और प्रत्यय नहीं होना चाहिए। अब इस प्रातिपदिक से हम निच प्रत्यय लाना चाहते हैं, लेकिन निच प्रत्यय तो धातु से होता है। ठीक है, ये धातु अधिकार में पढ़ा गया है, तो प्रातिपदिक से कैसे हो सकता है? उसके लिए हमारे पास हेतुमति च सूत्र में एक वार्तिक दिया गया है। तो हेतुमति च सूत्र जो है वो निच का विधायक सूत्र है 3-26। ये सूत्र कहते हैं कि हेतुः स्वतंत्रस्य कर्तुः प्रयोजकः तदीयो व्यापारः प्रेषणादिलक्षणः हेतुमान। तो जो स्वतंत्र कर्ता का प्रयोजक है, उसकी प्रेरणा करने वाला है, उसका व्यापार को हेतु कहते हैं। और जो जिसका उसका जो व्यापार है वो हेतुमान कहलाता है। तस्मिन् अभिधेये धातोः निच प्रत्यय भवति। इस अर्थ में धातु से निच प्रत्यय होता है, लेकिन यहाँ धातु नहीं है, तो उसके लिए एक वार्तिक है उसी सूत्र में, तत्करोति तदाचष्टे। इसका ये तो इसका मूल जो है वार्तिक वो काशिका जी में दिया गया है। तत्करोति इति उपसंख्यानम सूत्रयति आद्य अर्थम, अर्थात अर्थात तत् का मतलब यहाँ है द्वितीय समर्थ प्रातिपादिकेन, प्रातिपदिक से निच प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिए। तो ठकार को करता है, ठकार को कहता है, इसलिए ये द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक है। तो यहाँ पर हमको को लाने के लिए हमने यहाँ सुऔजस अम औक्षस अम को लगाया है, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। और इस प्रकार जब ऐसा विशेष निच आ जाता है तो सूत्र की द्रव्यात्मकता विलुप्त हो जाती है। जैसे सूत्रयति जब आप कहेंगे तो सूत्र को करता है, तो सूत्र द्रव्य नहीं रह जाएगा, ये संपूर्ण शब्द क्रियावाचक बन जाता है। ठीक है, इसका विस्तार बाद में देखा जाएगा। फिर अब हम धातु संज्ञा, जो ये निच प्रत्यय आ जाने से ये सारा समूह धातु संज्ञा हो जाएगा। उसके लिए सूत्र है सनाद्यन्तः धातवः 3-1-32 सुपो धातु प्रातिपदिक योहो। तो सुप विभक्ति, जो सुप विभक्ति है जहाँ धातु संज्ञा है, संज्ञायाः या प्रातिपदिक संज्ञायाः च लुप भवति। इस प्रकार अम का लुप हो जाता है तो ठकार और निच रह जाता है, और ठकार निच में से न और च इत संज्ञा हो जाने पर ठकार ई बन जाता है। ठीक है, यहाँ चूटू और हलंत्यम सूत्र लगने से इस इत संज्ञा होकर लोप हो गया। अब ठकार ई जो है, इसमें र के साथ जो अ लगा है इसका हम टी लोप करना चाहते हैं। तो टी जो है वो टेहे सूत्र है 64155। तो ये कहते हैं कि इसमें अनुवृत्ति आती है इष्टम एयसु लोपः अंगस्य। तो इस प्रकार इष्टन और इमनिच और यसुन, ये जो भ संज्ञक हैं, इनके में लोप होता है टी का। लेकिन यहाँ पर
एक वार्तिक है जो कहते हैं कि नौ इष्टवत, जैसे इष्ट में कहा गया है टेहे में, वैसा नी प्रत्यय होने पर भी प्रातिपदिकस्य कार्यम भवति इति वक्तव्यम। तो टी जो होता है अचोन्त्यादि टी, तो सारे अचों में जो अंतिम अच है, अंत्य, उसका जो आदि पद शब्द रूपम है वो टी है। तो अ अंत्य है, इसके बाद के और कुछ है ही नहीं, इसलिए अ की ही टी संज्ञा होगी और उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ ई बच गया, तो ये उसमें चला गया, ठकारी बन गया। अब ये ठकारी जो बना है, इस धातु का अर्थ है ठकार करने वाला, ठकारयति। लेकिन हमको उसका साथ बनाना है ठकार करने की इच्छा करने वाला, तो हम उसके साथ उसकी धातु संज्ञा करके फिर सन प्रत्यय लाते हैं, क्योंकि सन प्रत्यय धातो हो कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा 317 से सन प्रत्यय कहा गया है। तो यहाँ पर इच्छा का धातु का कर्म है और इच्छा करने वाला और जो ठकार करने वाला दोनों का कर्ता एक है, इसलिए सन प्रत्यय हो गया। तो ठकारी प्लस स न हलंतम हो गया, और ये अर्ध धातुक संज्ञा है इस प्रत्यय की, अर्ध धातुक शेष 34114 से, और अर्ध धातुकस्य इड वलादेह 7235 जो है वो इसको इट आगम लाते हैं, जो और वो आद्यंतव टकितव से हमें पता चलता है कि ये टकार है, ट इत है इसमें, तो जो टक है वो आदि में होगा, इसलिए ई को आदि में किया। फिर उसके बाद ठकार जो है वो हमारे पास ये ठकार ई और ई दोनों आ गए। यहाँ पर गुण की प्राप्ति है, तो सार्वधातु का अर्ध धातु का यो हो, तो ये यहाँ अर्ध धातु का प्रत्यय है, और इसलिए इगंतस्य अंगस्य गुण भवति। तो ये ई जो है ये इगंत है, तो यहाँ पर अ, ए और ओ अदेंग गुणः से 3 गुणों की प्राप्ति है, और स्थाने अंतर तमः से सदृश तमः हम ए ले लेते हैं, ठकारे इस बन गया। अब ठकार ए इस, ये जो है एचो अयवायः की प्राप्ति होती है, और एच ए ओ आई औ के स्थान में अय अव आय आव क्रम से हो जाते हैं। तो यहाँ पर ई के स्थान में ये जो ए के स्थान में अय आदेश हो जाता है, ई अच है अचि परतः, तो ये बन जाता है ठकार अय इस, तो ठकार यी स। अब आदेश प्रत्ययों से सकार को हम शकार बनाते हैं, और वो आदेश प्रत्ययों कहते हैं कि आदेशो यह सकारः प्रत्ययस्य यह सकारः, तो यहाँ प्रत्यय का सकार है और इण को हो उत्तरस्य है, तो ये इण जो है उत्तर में है ई, और उत्तरस्य मूर्धन्यो भवति, तो सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है, तो यहाँ बन जाता है ठकारयिष। अब इसके बाद हम द्वित्वम करते हैं संयोगोह से, और जो प्रथम एकाच है उसका द्वित्वम हो जाता है, तो ये ठक ठक इस प्रकार हो जाता है। और इसका जो हलादि शेषः से आदि हल जो है वो तो शिष्यते, लेकिन जो अनादि हल है उसका लोप हो जाता है, तो क का लोप हो गया। और फिर अभ्यासे चर्चा से ठ को ट अर्थात जो झल हैं उनको जश और चर आदेश होता है, तो यहाँ चर आदेश हो जाने से ये ट बन जाता है। तो ट अ जो है उसमें यहाँ अकार का आदेश लाने से संयतः से ई जो है वो अ के स्थान में ई का आदेश हो जाता है, तो ये ठी ठ कार यिश बन जाता है। फिर इसकी धातु संज्ञा की जाती है, और फिर शप और तिप लाके इसमें अतो गुणे का स्थान बन जाता है। अतो गुणे से यहाँ पर पूर्व रूप आदेश करते हैं, ये वाला अ गुण है, तो यहाँ ठी ठ कार यिशति, इस प्रकार शब्द की सिद्धि हो जाती है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।